नमस्कार, आपण पाहत आहात 24/7 माझा महाराष्ट्र PBN। परभणी शहरातील रोशन खान मोहल्ला येथे युवकांच्या वतीने वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रचारार्थ जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। या निमित्त वंचित बहुजन आघाडीचे अधिकृत उमेदवार आलमगीर खान यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण भाषणात मोदी सरकार वर जोरदार टीका केली। त्याचबरोबर आलमगीर खान यांना आपल्या भावना व्यक्त करत भारत सोडून पळून गेलेल्या नीरव मोदी व विजय माल्या यांच्यासह वाढती बेरोजगारी व 2014च्या निवडणुकीत भाजपाच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी जनतेला विविध खोटी आश्वासने देऊन एका प्रकारे जनतेच्या भावनांशी छळ केला। त्यात प्रमुख म्हणजे 15 लाखांचे खोटे आश्वासन अशा विविध मुद्द्यांवर भाजपाला घेरण्याचा प्रयत्न केला। यावेळी वाहिद पटेल, अलीम बाबा, अहमद खान, शहनवाज खान, इम्रान खान यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते। त्याचबरोबर चारठाणा येथे प्रचार सभेदरम्यान भाजप सरकार व काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना अशा बऱ्याच प्रमुख पक्षांची कानधरणी करत टीकासत्र केले। पुढे बोलताना MIM प्रमुख असद ओवेसी व बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली वंचित बहुजन आघाडीची स्थापना झाली। सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारा एकमेव पक्ष म्हणजेच वंचित बहुजन आघाडी होय, असे उद्गार करत कोणत्याही पक्षाच्या आश्वासनाला जनतेने आता बळी पडू नये व भाजप सरकारला धारेवर धरत आता वेळ आहे सत्तेतून बाहेर फेकण्याची व वंचित बहुजन आघाडीला यश मिळवून देण्याची, अशी विनंती आलमगीर खान यांनी केली। पाहूया ही विशेष बातमी। आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, शेअर करा, कमेंट करा व बेल आइकन दाबायला विसरू नका। रखते हुए प्रकाश अंबेडकर साहब और असद ओवैसी साहब ने मिलकर एक वंचित बहुजन आघाड़ी को तैयार किया और उसे तैयार करके हमारे बीच एक नौजवान और जो है तो होनहार आलमगीर खान साहब को उम्मीदवारी दी है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, किसी के भयकावे में न आते हुए, इधर उधर के बातें न सुनते हुए आलमगीर साहब को भारी मतों में जिताकर हमें जो है तो दिल्ली के अंदर आलमगीर साहब को अपने हक में बात करने के लिए भेजना है। उसकी तरफ से जनाब आलमगीर खान साहब को परभणी से लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई है। हम लोग 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से बस यही सुनते आते हैं कि अगर कोई मुसलमान खड़ा हो गया तो अरे रे 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 ये तो सेना को जिताने के लिए खड़ा हो गया। अब उन्हीं सेकुलर पार्टियों से आप लोग अपने अपने घर, अपने मोहल्लों में जाकर उन पार्टियों के लीडर से ये पूछो कि पिछले 20, 25, 30 साल से जो शिवसेना जीत कर आ रही है, क्या उन इलेक्शनों में भी आलमगीर खान ही खड़ा हुआ था? अगर नहीं तो फिर हम इस शिवसेना को जिताने में, इस शिवसेना को जीत कर लाने में और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी को हराने के जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? पिछली लोकसभा इलेक्शन में भी हमने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से सेकुलर फोर्सेस का साथ दिया। धोखा उन्हीं की फॉर्म से मिला। आज कई सालों बाद मैं तो ये सोचता हूं कि पहली बार फॉर्म को ये मौका मिला है कि 2.5-3 लाख हमारे दलित भाई, वंचित भाई एक मुसलमान आलमगीर खान को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो की त्यांना एकच प्रश्न विचारायचा, गेल्या 30 वर्षापासून आम्ही तुम्हाला मतदान करतो, मग त्यावेळेस काय वंचित बहुजन आघाडी होती का आलमगीर खान होता? तरी इथं बंडू जाधव निवडून येत होता। याही उपर जाऊन त्यांना एकच सांगायचं, बाबा रे तुला मतदान करून काही फायदा नाही, कारण की त्याचं कारण असं आहे की आमच्यातला दलित, आमच्यातला ओबीसी, आमच्यातला भटकाविमुक्त हा सर्व त्यांनी शपथ खाल्लेली आहे बाळासाहेबांसमोर की आम्ही मतदान करणार तर ते फक्त आणि फक्त आलमगीर खानला करणार। आमचा खासदार होणार तो फक्त आणि फक्त आलमगीर खान होणार। हम इसलिए शुक्रगुजार है, कई दिनों से इस परभणी जिले का जो राजकारण चालू है, TV9 वर बोलत असताना मी सांगितलं होतं, या परभणी जिल्ह्याचं राजकारण मला त्या TV9च्या एका पत्रकारानं प्रश्न केला होता, गोपालचारी उद्यानामध्ये लाईव्ह होतं और उसने मुझे पूछा था कि परभणी जिले का विकास क्यों नहीं हुआ? तो मैंने उसे बताया था, बंधुओं भाइयों, परभणी जिले का विकास इसलिए उठा है कि परभणी जिला परिषद की सत्ता कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास जाती है,
पाथरी का खासा आमदार राष्ट्रवादी का होता है, परभणी का आमदार शिवसेना का होता है, जिंतूर का आमदार राष्ट्रवादी का होता है, पूर्णा का आमदार राष्ट्रवादी का होता है, लेकिन खासदार शिवसेना का होता है। भाई ये झमेला क्या है? परभणी में से वरपुरकर साहब होते हैं, भावना साहब चुनकर आते हैं। अरे इतने सेकुलर बोलने वाले चुनकर परभणी जिले के विधायक होने के बाद भी ये परभणी का खासदार शिवसेना का क्यों होता है भाई? ये सब मिली भगत है। सभी जानते हैं कि ये इंतखाबी जलसा और लोकसभा के इंतखाबात कुछ ही दिनों में 18 तारीख को 18 अप्रैल को परभणी अपना उम्मीदवार और अपना पसंद का उम्मीदवार यहां से चुनकर लोकसभा में भेजा जाएगा। और ये इंतखाबी जलसा इसीलिए रखा गया कि आज हमको ये पैगाम देना है उन फिरका परस्त ताकतों को। आज ये पैगाम ये देना है कि हम जो अब हमारा जो इत्तेहाद और हमारी ताकत हमारा इत्तेहाद और हमारे इत्तेहाद से हमारा पैगाम उन फिरका परस्त ताकतों तक जाएगा जो आज इस हिंदुस्तान को इतना कमजोर कर चुके हैं। और ये नौबत यहां तक आ चुकी है कि हमारे जमहूरी हक और हमारे दस्तूर को आज ये खत्म करने की बात करते हैं। ये सोचना जरूरी होगा हमको आज माहौल हमारे सामने किस तरह से पैदा किया गया, किस तरह से माइनॉरिटीज को, दलितों को और मुसलमानों को दबाया जा रहा था, किस तरह से इन 5 सालों में जो हुकूमत और सरकार हमारी हुकूमत में आई, 5 सालों में हमसे जो वादे किए गए थे और वो वादों को हमारे सामने हमको झूठा करार देकर हमको दबाया गया, हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे गए। ये वादे जो किए गए थे 2014 में जब एनडीए सरकार बनी थी, ये वादे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने के वादे किए गए। हमसे वादा किया गया था हमारे खातों में, हमारे अकाउंट्स में 15 लाख रुपए डाले जाएंगे। और ये वादे जब हिंदुस्तान की आवाम ने इनको इख्तिदार पर बिठाया, ये अपना रंग दिखाने लग गए। और आपके सामने जो हालात पेश आए, जिस तरह से जुल्मों के पहाड़ टूटे गए, हमको ये एक इशारा काफी था कि आज वक्त आ गया है कि हम इत्तेहाद और मुत्तहिद हो जाएं। यही एक वजह थी कि महाराष्ट्र से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और बाला साहेब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने एक मंच तैयार किया, एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां पर तमाम समुदाय के लोग, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग आज इकट्ठा हो गए हैं और इस पैगाम को ये पहुंचा रहे हैं कि हिंदुस्तान को ताकत देने का काम वंचित बहुजन अघाड़ी करेगी। और ये काम जो वंचित बहुजन अघाड़ी ने, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया था और शुरू किया है, ये काम हम जब तक अपना मुत्तहिद और इत्तेहाद को नहीं बताएंगे, हम अपनी नुमाइंदगी को, जहां पर हमको अपनी नुमाइंदगी चाहिए, अपनी नुमाइंदगी ऐवान में, पार्लियामेंट में नहीं कर पाएंगे और अपनी ताकत, अपनी आवाज को नहीं पहुंचा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है मेरे भाई कि जो हालात हमारे सामने आज रखे जा रहे हैं, जिस तरह से ट्रिपल तलाक के मामले में हमारे शरीयत में मुदाखलत की जा रही है और बहुत सारे मुसलमान कायदीन जो दीगर पार्टियों में मौजूद है, उनके अल्फाज नहीं निकलते, उनकी है वो 11,000 करोड़ लेकर हिंदुस्तान के अवाम के गैब हो जाता है और ये चौकीदार बैठकर हाथ पे हाथ धरे रहता है, फिर बाद में कहता है कि मैं चौकीदार हूं। तो ये चौकीदार जो अपने आप को चौकीदार बता रहा है, तो हमको चौकीदार की जरूरत नहीं है। हमको उस ऐसे इंसान की जरूरत है जो आज हिंदुस्तान की मजबूती, हिंदुस्तान की जमहूरियत को
ہندوستان کے دستور کو ایک طاقتور بنائے اور ہندوستان کو ایک مضبوط اور یہاں پر جو نوجوانوں کو بے روزگاری سے جو پریشان ہے ان کو روزگار لے کر آئے اور یہاں پر ایک خوشحال اور گلستان کی طرح، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس طرح سے سارے جہاں سے اچھا یہ ہمارا ہندوستان تبھی بن پائے گا جب یہ سارے دلت، مسلمان اور سبھی طبقے کے بھائی چارگی کے ساتھ ہم ایک گلستان کو پیدا کریں گے، اور وہ گلستان ونچت بہوجن اگاڑی کے منچ پر نظر آئے گا۔